ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। हम आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें जो बड़े मुकाबले हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं और मुख्तलिफ बड़े सियासी जो फिगर्स हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। तो कौन कौन से वो हल्के हैं और क्या वहाँ पर एक सूरत हाल है, एनालिसिस आप देख रहे थे। इस वक्त हमें गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं इदारा बराए समाजी इंसाफ के सरबरा जनाब पीटर जैकब साहब। पीटर जैकब साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है माइनॉरिटी का भी बहुत ज़्यादा वोट भी है, कैंडिडेट्स भी हैं और हमारे तो ऐसे हल्के हैं जैसे उमरकोट का हमने जिक्र किया था, और उसमें तो दरअसल अक़लियत ही अक्सरियत है। जी अस्सलाम वालेकुम पीटर, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? बिल्कुल। अच्छा पीटर, हम बात कर रहे हैं ये, जैसे जावेद ने अभी कहा कि हम अक़लियतों का या नॉन मुस्लिम हमारे जो भाई बहन हैं उनका इंतखाबी अमल में कितना किरदार रहा है, कितना कहाँ पर उनको हमारी सियासी पार्टियां कितना सीरियसली लेती हैं, उनके मसाइल को हल करने में क्या सोचती हैं, क्या सिर्फ उनकी अहमियत इलेक्शन के दौरान वोट बैंक तक रहती है? चाहे हम बिलावल का हल्का लाहौर वाला देखें या सिंध में हम उमरकोट चले जाएं वहाँ देखें जहाँ पर कितनी उनको, सिंध में तो फिर भी हमें जनरल सीट से प्रोविंशियल असेंबली के लड़ते नज़र आते हैं हमारे हिंदू और क्रिश्चियन बहन भाई, मगर बाकी जगह हमें ये सूरत हाल नज़र नहीं आती। फिर उनके अपने इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व रहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस सारे लैंडस्केप को? जी फौजिया, आपके सवाल के आखिरी हिस्से को मैं पहले लूँगा कि उसका पस मंज़र क्या है और बैकग्राउंड क्या है और अब सूरत हाल क्या है। मैं ये कहूँगा कि जब मुल्क में जुदागाना इंतखाबात राइज रहे 21 साल, तो उस वक्त अहले नज़र में एक ख़ासी तशवीश पाई जाती थी कि ये मज़हब की बुनियाद पर लोगों को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है और जो माइनॉरिटी वोटर है और उम्मीदवार है वो हर एक अपने अकीदे के हिसाब से वोट डालता है। मुसलमान हिंदू को वोट नहीं डाल सकता, हिंदू मसीही को वोट नहीं डाल सकता। तो ये कैसी शहरियत है और कैसी मसावात है। तो उसका ख़ात्मा 2002 में मुमकिन हुआ। तो उसके बाद इस वक्त मुतनासिब नुमाइंदगी का एक निज़ाम पाया जाता है। तो जहाँ हर जमहूरियत में एक बुनियादी शर्त ये होती है कि एक फ़र्द एक वोट, वो शर्त पूरी होती है। और इस वक्त पाकिस्तान में मज़हब की बुनियाद पर किसी शख्स पर कोई पाबंदी नहीं कि वो कौन उम्मीदवार हो सकता है और कौन वोट डाल सकता है। तो सभी हर एक को वोट डाल सकते हैं। तो जनरल जो नशिस्तें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में उसमें मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 10 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जो इस बात की दलील है कि मजहबी अक़लियतें जो हैं वो ये समझती हैं कि उनको मुसलमान भी वोट डाल सकते हैं और अक़ीदे की बुनियाद पर वोटर में फ़र्क नहीं होना चाहिए और नहीं होना होगा। और इसी 10 की तादाद में एक खातून भी है सवेरा नाम से, जिसको एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है और वो खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जनरल सीट पे। तो एक तो ये हुआ कि वोटर की सतह पे वो बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है। मंशूर भी आपने देखे हैं कि किस जमात ने मंशूर के हवाले से इस पे काम किया है? जी, यहाँ पर इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्होंने बिलखसूस अपने मंशूरों में मजहबी अक़लियतों के मसाइल पर कुछ वादे किए हैं और वो बड़े, उनमें से कुछ जानदार और बामानी वादे भी हैं। सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक अच्छे अंदाज से अपने वोटर्स को पेश करने की कोशिश की है कि वो आर्टिकल 25 यानी शहरी मसावात का जो कानून है, जो उसूल है, उसको लागू करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने जिलानी जजमेंट, ये 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें दिए गए तमाम इकदामात के सिलसिले में वादा किया है और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ कमीशन के लिए भी वादा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पीटर जैकब साहब आपका। साहब आपका छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि देखें, जब तक ये बात की हद तक बड़ी अच्छी लगती हैं बातें सारी, लेकिन जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसमें जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी नहीं होगी और जब तक सोसाइटल एम्पावरमेंट नहीं होगी, जो भी अक़लियत है, देखें
जब तक इस चीज़ को जो है ना वो ओन नहीं किया जाएगा और सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा कि इन कम्युनिटीज़ ने, यानी तालीम में, सियासत में, अदलिया में, स्पोर्ट्स में, ठीक है, ये और पूरा हिस्सा है इनका, और मतलब लोग जो हैं वो हाइट तक गए हैं, तो अगर उनको ओन नहीं किया जाएगा ना सोसाइटल लेवल पे, और हम इनको माइनॉरिटीज़ कहते रहेंगे, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर फ़र्ज़ के मैं एक मिसाल ले दूँ कि कल अगर बरतानिया जो है वो इस तरह के जो है ना करना शुरू करे सलूक जो हम कर रहे हैं, तो फिर जो हिंदू और पाकिस्तानी जो इस वक्त ना सिर्फ मिनिस्टर्स हैं, मेयर्स हैं, मतलब लंदन का मेयर है, प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त इंग्लैंड का, और फिर जो इतनी बड़ी तादाद में आप ये समझिए काउंसलर्स हैं, मेयर्स हैं, एमपीज हैं, लॉर्ड्स हैं, इन सारों को फरागत कर देनी पड़ेगी। लेकिन हमें जो है इंक्लूजन और डाइवर्सिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक हमारे जैसे लोग जो है ना वो कायद-ए-आज़म की तकरीर याद दिलाते रहते हैं, और मुआशरा जो है ना वो कहीं और चला गया। चल अब हम जरा दोबारा वापस आते हैं हल्कों की जानिब। बलूचिस्तान की अगर हम बात कर लें, कुछ शायद रिन साहब आपको तो अंदाजा भी होगा, लेकिन NA 266 किला अब्दुल्ला चमन, महमूद खान अचकज़ई हैं, मुकाबला इनका अब्दुल खालिक है मुस्लिम लीग नून, मौलाना सलाहुद्दीन हैं, नज़र मोहम्मद हैं PPP के, फिर आप आए NA 253 सिब्बी कोहलू, ये शाहजैन बुगटी, डेरा बुगटी का इलाका, JWP के इनके मुकाबिल हैं मीर दोस्तीन खान डूमकी मुस्लिम लीग नून, NA 261 सराब मस्तूंग कल्लात, सनाउल्लाह जहरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उनका मुकाबला मोहम्मद अख्तर मैंगल से, अब्दुल गफूर हैदरी भी हैं इस हल्के में, तो यहाँ भी इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं। अच्छा, मैं अगर कहूं कि मैंगल भी एक और लड़का है, NA 266 मैंगल जालावान अवामी पैनल से, लेकिन वो हाँ, महमूद खान अचकज़ई का भी हल्का है, महमूद खान बिल्कुल। अचकज़ई का जी हाँ। महमूद खान अचकज़ई साहब का एक हल्का आपने मिस किया है जो क्वेटा सिटी का है, जहां पर वो मेरे हिसाब से NA 266 किला अब्दुल्ला से ज्यादा कुछ बेहतर पोजीशन में ठीक है। NA 266 किला अब्दुल्ला चमन, मौलाना सलाउद्दीन साहब पिछली बार भी जीते थे, और अभी भी JUI मुझे इस सीट पे एच पे ही लगती है, और NA 253 सिब्बी कोलू ज़ियारत हरनाई डेरा बुगटी, 1 2 3 4 5 हजला हैं, और बज़ाहिर यहाँ पर मुकाबला जो है वो शाहजैन बुगटी और दोस्तैन डोमकी का, और जिस तरह से PMLN ने जो इलेक्टेबल्स लिए हैं उन इलेक्टेबल्स की वजह से मुझे लगता है कि दोस्तैन डोमकी एच पर होंगे इस बार शाहजैन बुगटी के मुकाबले में। और NA 261 सूराब, ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है तीनों कैंडिडेट्स के दरमियान, नवाब सनाउल्लाह खान जहरी, सरदार अख्तर मेंगल और मौलाना गफूर हैदरी। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो मेरी नज़र में इस सीट पर नवाब सनाउल्लाह खान जहरी और मौलाना हैदरी का मुझे स्ट्रॉन्ग जोड़ पड़ता इसलिए नज़र आता है कि कलात गफूर हैदरी साहब का हिमसेल्फ होम टाउन भी है, और कलात की ये नेशनल असम्बली पिछली बार भी JUI ने जीती है, और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वो यहाँ रखते हैं। मस्तुंग में नवाब असलम रईसानी कैंडिडेट हैं सूबाई सीट पर, गुज़िश्ता बार भी जीते हैं और अब भी उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फिर मस्तुंग में JUI का अपना एक वोट बैंक है। फिर इसमें सूराब आता है जहां पर नवाब सनाउल्लाह जहरी के भाई नेमत जहरी जो है MPA रह चुके हैं, गुज़िश्ता मरतबा आज़ाद सीट से जीते थे और PTI में आए थे। तो शख्सियती और पार्टी वोट मिला के मुझे यहाँ जो मुकाबला बेसिकली लगता है वो नवाब जहरी और मौलाना हैदरी का लगता है, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल को भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, वो इनके करीब करीब रहेंगे, लेकिन आप उसे तीसरे पे रखें। क्वेटा सिटी NA 264 सरदार अख्तर मेंगल बमुकाबला जमाल रईसानी। जमाल रईसानी इस सीट पे ऐसे ही हैं जैसे NA जो लाहौर वाली 127 पे बिलावल है। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली ये पीपल्स पार्टी की सिक्योर सीट नहीं है, लेकिन इस सीट पर पीपल्स पार्टी उसी तरह सरदार अख्तर मेंगल अगर जिन 3 सीटों पे लड़ रहे हैं, खुजदार की सीट के बाद अगर दूसरी उनकी कोई सिक्योर सीट है तो दैट इज सरेआब। लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे वोट पड़ा तो मेरा ख्याल है सरदार अख्तर मेंगल को स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस स्ट्रॉन्ग हल्के में भी, क्योंकि परफॉर्मेंस वो नहीं थी कि जो होनी चाहिए। ये दोस्ती छोटा सा पूछ ले सवाल, इनसे पूछे। एक और इंपॉर्टेंट हल्का है वो है लसबेला अवारान, ठीक है, जहां जाम कमाल और असलम भूतानी, ये हल्का यहाँ मेंशन नहीं है। लसबेला अवारान इंडिपेंडेंट है, ये खुद ही जो है वो शायद ने डिस्कस कर लिया इस वजह से कि जाम कमाल के बारे में हम सोच रहे हैं और सुन रहे हैं कि शायद जब भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। लेकिन जो एलिमेंट में पूछना चाह रहा हूँ दो, अचकज़ई साहब जो हैं वो हमने हिस्टोरिकली डिस्कस भी किया था कि ही लीन्स टुवर्ड्स नवाज शरीफ, तो उन्होंने के मुकाबले में नून का कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि
ये जो शाहजैन और दोस्तीन का मुकाबला दोस्तीन का है, मुकाबला। मतलब ये भी अकबर बड़ा मुफ्ती का interesting है, मैं ये पूछना एक चाह रहा पोता है और एक दूसरा नवासा है। नवासा है। बिल्कुल तो ये ऐसे। खानदान में झगड़ा जो है ये किस तरफ लेके जाएगा? अच्छा, ये झगड़ा शाहजैन और दोस्तैन वाला पहली बार नहीं है। दोस्तैन 2013 में नून लीग के ही टिकट पर ये सीट इंडिपेंडेंट जीते थे, फिर बाद में नून लीग ज्वाइन की थी 2013 में। इनको कोई फायदा होगा? इनके भाई आजकल जो है वो निगरान वजीर आला है। अब थोड़ा बहुत तो खामखा लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है। मैं ये कहूँ कि बिल्कुल नहीं होगा, मतलब लाजमी सी बात है। और 6 महीने वजीर आला रहे, नॉर्मल टर्म जो होती है वो 3 महीने की होती है। तो अगर 3 महीने पहले से उन्होंने जो कुछ भी अगर इलाके में छोटे मोटे काम किए होंगे उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ दोस्तैन को एज इसलिए कि ज़ियारत और कोहलू से जो नून लीग के इलेक्टेबल्स आए हैं उनका वोट दोस्तैन को मिलेगा, और दोस्तैन को थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी डेरा बुगटी में। वरना अगर सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी की जगह PMLN में होते तो दोस्तैन की ये नेशनल असेंबली सिक्योर हो जाती और बड़ा लैंडस्लाइड सिक्योर होती। लेकिन अब चूंकि सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में तो दोस्तैन को यहाँ थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट तो नहीं है। कहाँ पर ये शाहजैन और दोस्तैन नहीं है, लेकिन जो सरफराज का वोट है अगर वो डेरा बुगटी से नून सरफराज को अपना वोट बुगटी को शाहजैन को दिलाएगा या डोमकी को? शाहजैन को क्यों दिलाएगा? शाहजैन उसका पॉलिटिकल ट्राइबल हर तरह से राइवल, तो फिर डोमकी को दिलाएगा? डोमकी को दिला सकता था अगर वो नून लीग में होता। अब वो पीपल्स पार्टी में है। लेकिन वहाँ कैंडिडेट नहीं है पीपल्स पार्टी। नहीं सर, कैंडिडेट मौजूद है, लेकिन उस कैंडिडेट की मौजूदगी आप समझे ना होने के बराबर है। सरदार सरफराज डोमकी के भाई हैं जो है, उन्होंने नॉमिनेशन जमा की हैं, लेकिन चूंकि वहां पर पॉलिटिकल से ज्यादा ट्राइबल एडजस्टमेंट होती है। मुमकिन है जो आपका पॉइंट है, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बिटवीन PMLN पीपल्स पार्टी खामोशी से हो जाती है कि जी हमारा ट्राइब में हो जाती है, सरफराज और डोमकी के दरमियान हो जाती है, तो फिर लेकिन शाहजैन और सरफराज की नहीं हो सकती अभी तक की सिचुएशन में। दूसरा जो लसबेला आवारान में असलम भूतानी साहब गुज़िश्ता मरतबा इंडिपेंडेंट MNA थे। अच्छा, वहां पे जो पिछली बार हल्का था वो लसबेला ग्वादर था, ठीक है, इस बार लसबेला आवारान है। इस हल्के में असलम भूतानी साहब को इस वक्त सिर्फ एक छोटा सा ये डिसएडवांटेज है कि PMLN में जाम कमाल है और पीपल्स पार्टी भी असलम भूतानी से नाराज है। तो नेशनल पार्टी बेसिकली डॉक्टर मालिक उन्होंने सपोर्ट की हुई है PMLN की, तो इस अलायंस की वजह से किसी हद तक थोड़ा सा एज हासिल है जाम कमाल को, लेकिन मुकाबला सख्त होगा। सरदार अख्तर मेंगल यहाँ पर असलम भूतानी की हिमायत। चले, जबरदस्त, ये आपने बात कर दी। अब जरा कराची और सिंध के हवाले से भी बात हम कर लेते हैं। NA 241 कराची डॉक्टर फारूक सत्तार हैं MQM के, मिर्ज़ा अख्तर बेग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और खुर्रम शेर जमान हैं जो तहरीक इंसाफ से थे, आज़ाद हैं। NA 246 कराची वेस्ट हाफिज़ नहीमुर रहमान जमात इस्लामी के, और यहाँ अमीनुल हक हैं, सैयद अमीनुल हक हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। ये आपको लग रहा है कि बड़े मुकाबले हैं। फिर आप आगे जाएं तो NA 203 खैरपुर है, जहाँ सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब हैं GDA के, फिर बमुकाबला इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद फजल अली शाह जिलानी। तो कराची में भी हमें जाहिर है कि काफ़ी बड़े बड़े मुकाबले नज़र आते हैं। कराची में बेसिकली जावेद बड़ा मुकाबला अगर हम देखेंगे तो मुस्तफ़ा कमाल जिस सीट पर बल्दिया टाउन पे हैं, कादिर मंदोखेल उनके सामने, बिल्कुल पीपल्स पार्टी। बेसिकली इस सीट पे PMLN का एक खामोश अलायंस है MQM के साथ। पहले शहबाज शरीफ साहब के लिए अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि मुस्तफ़ा कमाल यहाँ से विड्रॉ कर जाए और शहबाज शरीफ लड़ें, और ये वो सीट है जहां फैसल वावडा साहब जो है शहबाज शरीफ साहब के सामने 2018 में RTS की मदद से जीते थे। तो उसके बाद अभी जो वहां नून RTS की मदद तो शामिल थी, इसे कोई इनकार तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीट PMLN अगर कराची से कोई सीट ले सकती थी तो वो यही बल्दिया टाउन की सीट थी। अब शहबाज शरीफ साहब के ना होने का फायदा तो मुस्तफ़ा कमाल को होगा, लेकिन सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी 10 साल से हुकूमत में रही है और गुज़िश्ता ज़मीनी इलेक्शन 15 साल और गुज़िश्ता ज़मीनी इलेक्शन कादिर मंदोखेल यहाँ से जीत चुके हैं, तो बेसिकली वो जो जिसे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पीपल्स पार्टी है, लेकिन अच्छा मुकाबला यहाँ होगा। मुझे हैरत है कि हाफिज नईम साहब NA 246 यहाँ पे पश्तून वोट भी पीपल्स पार्टी की तरफ PMLN के पास भी है, इवन आपका हज़ारा वोट भी सी वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो MQM की तरफ हार्डली जाएगा। हालांकि ANP और MQM ने भी रिसेंटली मीटिंग की है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुस्तफा कमाल और शाहिद सैयद साहब। ANP और MQM अभी से नहीं, जब से ये आपकी MQM पाकिस्तान बनी है उसके बाद से वो जो माजी की हम देखते हैं 2 दहाइयों की अगर खिंचातानी बिटवीन MQM और ANP नजर आती थी हमें कराची में, वो MQM पाकिस्तान बनने के बाद काफी हद तक कम हुई है।
और मेरा ख्याल है जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल ने जो जेस्चर शो किया, तो ANP भी इतनी आइडियल पोजीशन पे नहीं थी उन सीटों पे, तो इनका एक दूसरे को फायदा हो सकता है। 230 है ना, एक और एलिमेंट तो 230 पे ANP का भी एक और candidate इसमें है। एलिमेंट शामिल कर लें कि कल जो है MQM के वो लीडर जो आजकल लंदन में मुकीम है, उन्होंने वफा परस्त लोगों का नाम का ऐलान कर दिया है। तो एक तरफ तो MQM के सारे धड़े यहाँ पे जो पाकिस्तान में इकट्ठे हैं और वफा परस्तों के नाम अब आए हैं, तो उसको नुकसान होगा MQM की जो है। MQM का ना सिर्फ उसका नुकसान होगा बल्कि 6 तारीख को आफाक अहमद MQM हकीकी वो भी एक जलसा करने जा रहे हैं। अब इसमें जितना उर्दू स्पीकिंग वोट या हम कहें डिवाइड होगा, उसका फायदा उसका फायदा पीपल्स पार्टी ज्यादा उठाए। और पीपल्स ये पार्टी पीपल्स पार्टी एक और भी है, ये जितना और देखे बावजूद मुझे इस बात की हैरत होगी कि जमाते इस्लामी 9 टाउन्स में इस वक्त गवर्नमेंट होने के बावजूद अगर कोई नेशनल असेंबली की सीट कराची से ना जीते, 9 टाउन्स में उनकी कि ये जो दो जो जहाँ पे ज्यादा पख्तून वोट है वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले पख्तून कैंडिडेट को लॉन्च कादिर मंदोखेल बेसिकली, अच्छा कादिर मंदोखेल बेसिकली ही इज अ नेटिव ऑफ जोब बलोचिस्तान, ठीक है, और कराची में एज अ पश्तून कैंडिडेट वो बल्दिया टाउन से लड़ते हैं। ये हम जो हम रसूल आगा जो दूसरा इस गोड साइड से कराची में वो कर रहे हैं ना, कराची तो वहाँ पे वो पीपल्स पार्टी वाले बड़े बार-बार हम यही बात कर रहे हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी की मेयरशिप, पीपल्स पार्टी समहाउ मैनेज कर गई मेयरशिप हासिल करने में, उसका एडवांटेज। फिर ये अभी 2-4 दिन पहले बारिश भी हुई, उस पर बड़ी तनकीद हुई, एक दूसरे के ऊपर बड़ी तनकीदें भी हुई। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी बहुत जो स्पेस थी वो जो पहले 2018 के इलेक्शंस में मिली थी, उस स्पेस से कुछ हासिल कर लें, कुछ MQM अपनी स्पेस हासिल कर ली है, क्या डायनामिक्स होंगे वहाँ पे? आपको क्या लग रहा है कराची के? और क्यों मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर शहबाज शरीफ या मियां साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा? हाँ, क्यों छोड़? वो MQM से तनाज़ा नहीं चाहते थे। एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की और नवाज शरीफ की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी कि इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है। 2 पार्टियों को बड़ा रिलीफ दिया नून लीग ने, BAP को और MQM को। और उसके बाद अगर आप दोनों के मेन लीडर्स आपस में इलेक्शन लड़ने लग जाते तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जीरो हो जाती। यहाँ तो आप उससे पहले वो बात तय कर लेते। अब चूंकि वहाँ तय नहीं की और मुस्तफ़ा कमाल साहब छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बहुत ही मतलब हीटेड इलेक्शन हो जाएगा MQM के साथ, तो इसके साथ आगे चलने के लिए वो एक सीट की कुर्बानी ज़रूर शहबाज शरीफ ने दी। हालांकि वहाँ से मिफ्ता इस्माइल ने भी जब इलेक्शन लड़ा तो वो कादिर मंदोखेल के मुकाबले पे दूसरे नंबर पर थे, और उस वक्त भी बहुत धांधली का शोर था, रिकाउंटिंग हुई कि मिफ्ता जीत रहे हैं, मिफ्ता हार रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और वो टफ फाइट थी। 2018 में भी शहबाज शरीफ ने वहाँ बहुत टफ फाइट दी फैसल वाडा को। तो ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून समझती थी कि उनकी एक सिक्योर सीट है, अब भी है, इस माहौल में वो निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि आगे स्क्रिप्ट में MQM के साथ चलना शामिल था, तो मेरे ख्याल में वो एक सीट की कुर्बानी बिगर स्क्रिप्ट के लिए दी गई। बलोचिस्तान में जल मक्सी खालिद मक्सी साहब बड़ी मुश्किल में थे अगर नून लीग उन्हें रेस्क्यू ना। चले हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे जरा पंजाब की तरफ और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। कुछ और भी बड़े इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं जिस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। हुकूमत पंजाब की जानिब से आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात। सूबा भर में दफा 144 का नफाज, जिसके तहत असलहा की नुमाइश, असलहा लहराने और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी यकीनी बना। खबरदार, खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याद रहे, खिलाफ वर्जी की सूरत में 15 या कंट्रोल रूम नंबर पर इत्तला दें। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। जी, प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे एक बार फिर पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। हसन खान साहब, आपकी तरफ ये अच्छे मुकाबले हैं। NA 4 में NA 24 आफ्ताब शेरपाओ अनवर ताज हैं, यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार हैं, फ़ारूक खान मुस्लिम लीग नून से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाजिया तहमास हैं, फिर हम देख रहे हैं असद कैसर वाला हल्का जिसका जिक्र भी किया फौजिया ने, और फिर आप आए जी बैरिस्टर गौहर के हल्के जो कि
तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन हैं वो हल्का, तो ये NA-10 बुनेर जहां पे शेर अकबर खान वहां पे PTI पार्लियामेंटेरियन के हैं, तो इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं ये भी। और इसमें देखिए, प्लीज ये खान साहब ऐड करेंगे, आप ऐड ये करेंगे कि NMDs इस दफा फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज एज KP प्रोविंस इलेक्शन में जा रहा है। 3 मिलियन वोटर है, उसको पूरा करें। 12 से 6 सीटें हुई हैं। फिर हमने वहाँ खवातीन कंटेस्ट भी कर रही हैं, वहाँ पर एक्टिवली हमने शुरू के प्रोग्राम्स में डिस्कस भी किया था वहाँ से लोग लेके कि उनकी कैंपेन में भी चल रहा है। फिर हमने खतो खिताबत देखी कि ये ना करें, फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको मना किया। तो आप ये वो पूरे कोहिस्तान का था, वो जी, छोटा सा मेरे ख्याल तो में इस- उस लाइक कोहिस्तान और अभी भी नहीं, वो जो NMD वाले जो हैं हमारे हल्के, वहाँ पर क्या मलिक और खान ही वोट स्विंग करेंगे या पार्टी नहीं, अगर लेट्स से ये पहले जो बुनेर वाला है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शेर अकबर खान यहाँ से तकरीबन 4 दफ़ा मुसलसल 2000 पहले उसने जमात इस्लामी MMA के टिकट पे 2002 में, उसके बाद वो शिरपाव खान के टिकट पे जो है 2008 में आए, 13 में जो है वो PTI के टिकट में, फिर 18 में PTI के टिकट में। लेकिन इस दफ़ा उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि शेर अकबर खान ऐसा वो कोई करिस्मेटिक या वो नहीं है, बल्कि वो मैनेवरिंग अच्छी तरह कर सकता था। इस दफ़ा जो वो आए हैं PTI में परवेज़ खटक साहब की यहाँ पे गौहर का जो मुकाबला है, मेरे ख्याल में ये हो सकता है रऊफ खान जो है अवामी नेशनल पार्टी के थोड़ा सा करेगा, लेकिन लार्जली ये सीट गौहर के लिए इस दफ़ा सिक्योर है, सेफ है। कंफर्ट जोन में। NA-44 शेर अफजल मौलाना फजलुर रहमान साहब वो लकी में। इसके बाद जो आपने दूसरा जो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है 24 और 25, बिल्कुल। एमल वली खान और शेरपाव वाला। खान। कल एमल वली खान और शेरपाव खान ने इत्तेहाद किया और एक दूसरे के जो कैंडिडेट थे उनको एक दूसरे के लिए बैठा दी, जो बहुत अच्छी है। यानी आफ्ताब शेरपाव के मुकाबले में जो मेरे ख्याल में जो मसला है एमल के लिए, एमल के लिए अभी भी मसला जो है ना वो 2 है। एक तो निसार खान का जो बेटा है PTI का फजल खान जो PTI का आजाद कैंडिडेट, लेकिन मौलाना गौहर जो है वो बड़ा, क्योंकि उसने वहां जब से वो वली खान बाबा को जब से शिकस्त हुई उसके बाद ये सीट जो है ये JUI के उसमें जा रही है। एमएल की पोजीशन स्ट्रांग लग रही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम कह दे कि वो कंफर्ट जोन में नहीं। इसमें एक एलिमेंट लेकिन को शामिल एमएल करें। को JUIF ने सपोर्ट किया एक ज़िमनी इंतखाब में, वो तब भी एमएल नहीं वो सीट निकाल सके। हाँ जी बिल्कुल। एक और एलिमेंट शामिल करें। JUIF के सपोर्ट से भी नहीं निकाल सके। नहीं, यहाँ पे JUIF ने, इससे पहले हमने कहा था तज्जियों में कि JUIF विल नेवर सपोर्ट एमएल है, ये लीडरशिप लेवल पे फैसला हुआ था। लेकिन नीचे वो ये कह रहे थे, मैंने खुद उनसे काफी इंटरेक्शन हुई, कहते यार हमने कितनी मुश्किल से ये सीट इन लोगों से ली है। अभी अगर एक दफा चली गई तो आने वाले इलेक्शन में अगर इत्तेहाद होता है तो जाहिर बात है फैसला ये होगा कि उनको टिकट दिया जाएगा जिसने पहले। JUIF बलूचिस्तान में महमूद खान अचकज़ई को क्वेटा की सीट देने को तैयार नहीं थी, मौलाना ने मिन्नतें कर ली, नहीं माने। फिर हुआ ये कि महमूद खान साहब ने बगैर कुछ कहे अपना जैसे ही कैंडिडेट विड्रॉ किया पशीन की सीट से, तो फिर मौलाना ने मजबूर किया। नहीं, लेकिन उधर पे सलाउद्दीन को तो नहीं विड्रॉ किया। सलाउद्दीन अयूबी हसन से जो मैं चीज पूछना चाह रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होगा इस दफा KP के इलेक्शन में, क्योंकि देखें जो एक हवा बन गई थी ना पिछले 2 इलेक्शंस के दरमियान, वो ये थी कि जिस तरह फर्ज किया नून जो है वो लार्जली पंजाब की पार्टी बना दी गई, पीपल्स पार्टी जो है वो उसके पास हमने डिस्कस किया कि सिंध सारे के सारा, तो हमने कहा KP जो है वो अब जो है वो डोमेन है PTI की। तो अब ये सारे कैंडिडेट चूंकि PTI एज ए पार्टी नहीं लड़ रही, तो क्या जो लीडरशिप उठी थी PTI से, यानी महमूद खान और मुराद सईद और आतिफ और शाहराम अली मोहम्मद खान गंडापुर, ये अब अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ेंगे या एज पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और वो एलिमेंट जो है वो फैक्टर बनेगा? देखिए ये बड़ा मेरे ख्याल में क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ कि असद कैसर के लिए जो है, जो कि बहुत बड़ा स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली फिर स्पीकर नेशनल असम्बली, काफ़ी वो फोकस किया था कंस्टिट्यूंसी में ये जो डेवलपमेंट के हवाले से या जो सियासी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस दफ़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि 2 कैंडिडेट है, शाहनवाज खान अवामी नेशनल पार्टी के और मौलाना फजल अली जो JUI के, दोनों जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब अगर हम कैंपेन को देखें, और असद के सामने कोई ऐसा इंडिपेंडेंट है जो PTI में ही रहा हो? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इतना वो नहीं है असद कैसर का ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपनी अपनी जंग है? नहीं, मेरे ख्याल में अपनी अपनी जंग है, कोई भी अपने मुश्तरका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है ना, देखे अक्सर हम कहते हैं कि जी PTI वाले,
आप पीटीआई के 10 बंदों से पूछे किसको वो कहते हैं पीटीआई से पूछे आपके कैंडिडेट का निशान कौन सा है, 90% विल नॉट टेल यू के निशान क्या है। अभी मुझसे अगर उन्होंने पूरा पोर्टल बना दिया है, वहाँ पोर्टल पर आप बना दिया, डालें, मुझे ये बताए On ground, लेकिन फौजिया साहिबा मुझे ये बताए कि हमारे स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की बात हम कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं कि एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर 1 लाख वोटर है तो कितनों को वो पोर्टल तक एक्सेस है, नंबर 1। 2, आपकी लिटरेसी रेट कितना है कि वो वोटर मोबिलाइजेशन ठीक है, वो जो तो ये मेरे ख्याल में बड़ा फैक्टर होगा, अच्छी सर्विस। और यही वजह है कि गंडापुर को जो प्रॉब्लम है ना, वो एक तो सिंबल से भी है, वो तो सेटिंग नहीं हो गई आपने कहा। नहीं वो तो ठीक है, उनको क्वीन का मलका वो दिया गया है, लेकिन वो बड़ी अजीब सूरत हाल, क्योंकि ये मैं खुद गया हूँ, मैंने 2-3 लड़कों से इस तरह पूछा यार किसको, पीटीआई को निशान क्या है, कहते यार उसका तो जहाज है, उसका पाख्ता है, उसका मतलब कंफ्यूजन है। फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही कंस्टिट्यूएंसी में एक ही सिंबल नेशनल असेंबली वालों को दिया गया है, नेशनल असेंबली अगर मुजम्मिल साहब को मिला है तो प्रोविंशियल असेंबली में वो मुझे मिला है। मगर तो वो एक ही नहीं होती, एक एनए के नीचे जो 2 पीए हो उसमें नहीं आता, मगर किसी और में नहीं उसी मतलब ये कि उसी कंस्टिट्यूएंसी में एक एनए है, एनए में फिर 2 पीए है, तो 2 पीए में से एक को दी गई है। चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अब जरा हम मुल्तान की तरफ जाएंगे और कुछ सियालकोट की भी हम बात कर लेंगे। NA 148 यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अहमद हुसैन साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से। NA 117 अलीम खान वाली सीट है, मुजम्मिल साहब अब्दुल अलीम खान साहब। NA 149 मुल्तान जहांगीर खान तरीन साहब हैं IPP के, और आमिर डोगर से इनका मुकाबला है। फिर NA 71 की अगर हम बात करें तो ख्वाजा आसिफ हैं मुस्लिम लीग नून के, और इनका मुकाबला है आज़ाद रेहाना डार साहिबा से। इसी तरह NA 54 भी है, यहाँ चौधरी निसार अली खान हैं और गुलाम सरवर खान IPP से इनके मध्य मुकाबिल हैं। तो मुल्तान की भी बात कर लें। मुल्तान से देखें ना, अहमद हसन डेढ़ जो है उनका नाम उन्होंने अहमद हसन लिखा। हाँ जी हाँ, उन्होंने चैलेंज किया था, वो जीते भी थे, लेकिन मसला ये इस दफा मुल्तान इस तरह लगता है कि वो सिर्फ गिलानियों और कुरैशियों का मुकाबला है। ठीक है ना। अच्छा, तरीन ने बड़ा अजीबोगरीब इंटरेस्टिंग फैसला किया। नहीं, ऐसे जगह में मुल्तान से आकर लड़ना, और आमिर डोगर के खिलाफ जिसका बाप जो है वो वहाँ मेयर रहा है सलाउद्दीन डोगर, काफी अरसे से उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रही है, जब वो पीपल्स पार्टी में भी थे और उसके बाद इस PTI के अंदर। मुझे इस तरह लगता है कि जो पिछली दफा जहांगीर तरीन के साथ उसके अपने आबाई हल्के में हुआ था लोधरा में, कि सदीक बलोच जो है उन्होंने हराया था उनको, तो वो अभी भी वहां पे कंफर्ट जोन में नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे ख्याल में नहीं लोधरा वाली सीट पे IPP की एडजस्टमेंट नहीं हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने उन्हें कहा कि हम आपको वो सीट, हमारी विनिंग सीट है, हम नहीं देंगे। सदीक बलोच वाली IPP से एडजस्टमेंट तरीन साहब की मुल्तान में हुई। वहाँ उनके मुकाबले वहाँ PMLN तरीन साहब को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि नीचे वो सलमान, आपको पता है, जिसने शाह महमूद साहब को हराया था, ये हल्का थोड़ा बदला है, तो वो सलमान नीचे है जिसको तरीन साहब की आशीर्वाद थी और उन्होंने शाह महमूद को तरीन साहब ने, इसलिए वो नेशनल असेंबली के नीचे सलमान मौजूद है, और सलमान मौजूद है, सलमान की वजह से वो गए हैं। एडजस्टमेंट यहाँ पर है, लोधरा में एडजस्टमेंट नहीं। वैसे भी ओवरऑल जो गिलानी है, अभी मैं रिसेंटली जब चक्कर लगा के आया हूँ, गिलानी जो है दे आर बॉयंट, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो और उनके दोनों बेटे, उनका ये ख्याल है कि मुल्तान जो है वो ले दे जाएंगे, चूँकि जो कि उनके मुखालिफ यानी शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ है। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि जैन की जो सीट थी, जब उसने छोड़ी थी तो उसकी बहन वहाँ से नहीं जीत सकी थी, मैरून निसा, लेकिन तब PMLN सपोर्ट कर रही थी उनको। आप ये बात समझें, उन्होंने अपने तौर पे पीपल्स पार्टी के टिकट पे 2008 के बाद कभी गिलानियों ने सीट नहीं निकाली। 13 भी हारे हैं, 18 भी हारे हैं, आप मेरी बात समझे, मुसलसल हार रहे हैं। वो सिर्फ जब PMLN उन्हें सपोर्ट करती है। सवाल को अगर ऐसे फ्रेज कर लें कि PMLN का भी कैंडिडेट मौजूद है, गिलानी भी मौजूद है और PTI भी मौजूद है, तो फिर क्या होगा? फिर N को एडवांटेज होगा। N को एडवांटेज उसकी वजह के PTI के वाले के पास निशान नहीं है, PTI के वाले के पास निशान नहीं है, नून वाले के पास निशान है, और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नून और PTI को मैच नहीं करता अभी भी। आप मेरी बात समझिए, ये तीसरे नंबर पे चाह रहे हैं कि जो जरदारी साहब की मुसलसल कोशिश थी कि अपने जो की कैंडिडेट्स हैं पंजाब में, उनके लिए कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग नवाज शरीफ से कर लें, आप वो कह रहे हैं कि नहीं हुई। नहीं, लेकिन कायरा साहब की पोजीशन गिलानियों से बेहतर है।
अच्छा, अपने हल्के में, अपने हल्के में, अपने हल्के में ठीक। राजा परवेज अशरफ की बेहतर कमर जमान कायरा साहब की बात कायरा है, साहब बिल्कुल की ठीक। और पोजीशन नदीम अफजल चंद नहीं, उनकी बेहतर नहीं है। और जो सियालकोट- 2 हल्के निकल सकते हैं पीपल्स पार्टी के, यहाँ पर रेहाना डार को भी डिस्कस करते हैं। मखदूम हाँ, अहमद हाँ, निकल हाँ, चलो दो कौमी असम्बली यहाँ में strong है। कायरा साहब सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि नून का कैंडिडेट बहुत बुरा है। जो उनका कैंडिडेट था उसको तो उन्होंने टिकट दी नहीं, और वो एयर मार्शल साहब के भाई को मिली है जबरदस्ती टिकट, वो नून में अब आए हैं, तो कायरा साहब उनसे बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा 71 की अगर हम बात कर लें, सियालकोट की जिससे हम बात कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब की ख्वाजा जो और सीट है, रेहाना वो डार। भी बड़ी इंटरेस्टिंग। वही हाल है जो 130 का नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का है। अच्छा, मुजम्मिल जो कह रहे हैं, ये मुजम्मिल बहुत मुकाबला है लेकिन आप है वो, बिल्कुल इसका ठीक। मतलब देखें, नवाज शरीफ जो है वो अपने हल्के में 130 के अंदर स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट है। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ जो है, वो मुझे तो इसमें strong नहीं लगता है लगे। कि उनकी जो मुसलसल चैलेंज था, जहां तक पहुंच गया था उस्मान डार, अब चूंकि उस्मान डार उसका भाई उमर डार दोनों जो हैं वो मुश्किल का, और जो कुछ कैंपेन लड़ी है, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे जो भी है, लेकिन आप ये सियालकोट नहीं बड़ा कह और सकते तरफ ख्वाजा है। साहब इज क्लियर, आप ये नहीं कह सकते। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ख्वाजा साहब इसके लिए यस, हाँ, चले NA 122 लाहौर। मैं ये 2018 में भी 1500 2000 पे फैसला हुआ, बड़ा बड़ा 13 में भी 2000 मैं पे वही कहता फैसला हूँ, हुआ ऑलमोस्ट था। पहुंच गए थे उनके ख्वाजा साहब कभी लीड से नहीं जीते। हाँ। मेरी बात सुन, मुश्किल है। वेरी गुड। 122 ख्वाजा साद रफीक हैं और यहाँ पे सरदार लतीफ खोसा साद इज क्लियर, साथ साद ने तो इमरान खान को हरा देना था अगर आरटीएस ना बिठाया जाता। साद कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में लतीफ खोसा उसको मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल। यहाँ लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है, और वो यहाँ हमारे आसपास के ही है, NA 54। इस्लामाबाद NA बड़ा 54 हाँ, NA इस्लामाबाद 54 की आना अगर हम चाहिए। बात करें, NA 54 की, जहाँ पे चौधरी निसार अली खान हैं आज़ाद उम्मीदवार, और यहाँ पे गुलाम सरवर खान हैं IPP के, और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने एडजस्टमेंट की थी IPP के साथ, जिस पर मुस्लिम लीग का जो लोकल कारकुन है उसको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है सियासत में, दुश्मन का दुश्मन हाँ, आपने और बावजूद के- दुश्मन नंबर 1 है, बावजूद के सरवर लोग तो समझते हैं छोटा आदमी है। कि सरवर साहब ने PIA जो है वो ग्राउंड कर दी है, लेकिन सुना कि उनका जो है तैयारा चौधरी निसार वो से जो उड़ने के लिए देखिए, मैं तैयार। आपको एक बात बताऊं, आपको याद है जब नवाज शरीफ वापस आए थे तो उन्होंने शेख रशीद के मुकाबले में जावेद हाशमी को लाए थे पिंडी से लड़ने के लिए, कि वो नहीं चाहते थे शेख रशीद पार्लियामेंट में आए, और वहाँ 2 जलसे भी किए थे। तो आप खोल के कह देना कि जो चौधरी निसार के खिलाफ जो ग्रज है, ग्रज है, हाँ, वो ग्रज की वो वजह पक्की से। है। तो गुलाम सरवर को नहीं मिलना था अगर वहाँ चौधरी निसार ना होता। हाँ, ये दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ये फिर एडजस्टमेंट भी नहीं होगा। जी नहीं जी जी, शेख रशीद और आपको पता है वहाँ नहीं, आप इंजीनियर इस्लामाबाद रेड जोन इंजीनियर- क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? नहीं, मैं exactly red zone वहाँ जाना इंजीनियर है। कमर की कुर्बानी दी उन्होंने, मेरी बात सुनो, वो आजाद लड़ रहा है। इस दफा मुझे लगता है कि शेख रशीद इंजीनियर का कमर एज आजाद लड़ कौमी लीडर जो स्टेट मुस्तकबिल है, सवाल वो पे। मुझे लगता है उसके ऊपर जो है ना सवालिया निशान लग गए। इस्लामाबाद बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस्लामाबाद हाँ, इस्लामाबाद पे हम देख रहे तीन हैं कि हल्के हैं। पिछले शेख रशीद का भरवा असद उमर, नहीं नहीं, असद नहीं, आमिर मुगल है वो। नहीं नहीं, अभी तो आमिर मुगल है ना, वो कह रहे पिछले जो रहे हैं। रशीद को पहले शेख रशीद को आगे डिस्कस जी जी जी, हनीफ अब्बासी जो है उसके वो मुकाबले में इतने शेख रशीद को क्यूट खराब क्यूट है। मैसेजेस भी नहीं भेज रहे हनीफ हैं। वैसे स्ट्रॉन्ग ऐसे कैंडिडेट है, करके। एनडी में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। लेकिन PMLN अगर के आप अंदर भी इंटरनल और डिवीजन है। पीटीआई से कौन है उन्होंने वहाँ? PTI को टिकट दे दिया, कैंडिडेट खड़ा कर शेख दिया। रशीद का ये डिसएडवांटेज candidate PTI। PTI उसका वो भी है आगे। लेकिन अब इस्लामाबाद बड़ा इंटरेस्टिंग इस्लामाबाद, मैं इसी है। तरफ लाना चाह रही थी इसमें अगर अच्छा, शेख साहब अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कोठरी में मौत की कोठरी से ये वीडियो बना और मैं कहते हैं उन्हें मेरी वहाँ पे वो मौत वीडियो टल सकती है मोबाइल अगर आप अवेलेबल है, मुझे नेट बोल अवेलेबल है। ये बड़ा नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी बच सकती है अगर बहनों और बेटियों ने मुझे बोल आज दिया। लोगों का ये ख्याल है कि अगर वो लाल हवेली बहनों में भी और होते बेटियों। तो वो भी मौत की कोठरी बन चुके हैं सियासी तौर पे। इस्लामाबाद वाली हसन बात कर रहे हैं, और इस्लामाबाद इस्लामाबाद की में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 3 सीटें हैं, तीनों में 46 पे करीबन 44 कैंडिडेट हैं, 47 पे 36 और 48 पे 30। ढेर सारे कैंडिडेट वही मैं कह रहा था एक ना, 100 मतलब 180 मुझे तो मैं तो ये सोच रही थी कि मेरा तो बैलेट 2 सफों का होगा। वही मैं कहता हूँ 3-4 सफों का होगा, फिर 3-4 आपको सफों ढूंढना का बैलेट पड़ेगा। होगा। लेकिन अगर 2018 के हिसाब से देखते हैं तो मुकाबला बेसिकली यहाँ पर होना PMLN और PTI का था। अगर पिछले कुछ इलेक्शन पीपल्स पार्टी काफी अरसे से इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन मुस्तफा इस बार 2 सीटों पे 47 और 48 पे है, और मुस्तफा अच्छी की campaign भी कर रहे हैं। कनेक्टिविटी Campaign भी बहुत अच्छी है, है। खासकर अर्बन इस्लामाबाद में भी और जो रूरल इस्लामाबाद है, तो मुस्तफा को एज इंडिपेंडेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में दोनों पे, दोनों 46 एंड 48 47 और 48 हर दोनों पे इलेक्शन में हम ये बात करते रहे हैं, और जब हम न्यूज़ में भी जब हेडलाइंस पढ़ रहे होते थे
इलेक्शन की रात या उसकी अगली रात जब नताइज आ रहे होते थे तो हम उस हेडलाइंस में ये भी पढ़ते थे कि बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब क्या इस बार क्या वैसे इस दफा मुश्किल है बुर्ज का मेरे ख्याल मुझे मोटे मोटे बुर्ज बताएं। बुर्ज उल्टेंगे, अच्छा बुर्ज उल्टेंगे। कोई 3-4 पेशेंट कोई कोई पेशेंट को ही कर दे। हाँ वही नहीं, वो मुनासिब नहीं, खराब वो हो मुनासिब जाएगी। हमारी- वो नहीं, वो कहेंगे मुनासिब हमें नहीं, हरवा दिया मुनासिब बैठ। नहीं। सिर्फ मुनासिब हम नहीं तो- है, हम सिर्फ लेकिन एक मैं दो बात ये कर सकते समझता हूँ कि पीएमएलएन के बुर्ज भी उल्टेंगे, पीपल्स पार्टी के बुर्ज भी उल्टेंगे। पीटीआई ने भी जो उनके स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं जिनको आप समझते हैं जो उनके इस वक्त पार्टी के साथ खड़े भी रहे हैं और वो हैं, वो भी गिरेंगे। तो हमें बुर्ज हर तरफ उल्टे नजर आएंगे, एमकेएम के बुर्ज भी उल्टेंगे। अब मैं वो एक और चीज़ जो इसी में ऐड करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत से ऐसे लोग जो बहुत अरसे से बड़े नाम थे, शायद इस इलेक्शन के बाद उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ जाएगा। यानी कि वैसे एक बात understanding मैं जी, बता देता हूँ, बड़ी पख्तूनख्वा के हवाले से वो पीटर साहब ने भी बात की। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि दो बड़े कंजर्वेटिव कंस्टिट्यूएंसी से नॉन मुस्लिम्स जो है ना, ये एक कैलाश से रहमत लुक्का रहमत इस तरह वो नाम है, और एक ये सवेरा प्रकाश जो बुनेर से। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी 2024 का जो है और ये बुनेर और वाला केपी पीपल्स के पार्टी तनाजुर का में। कैलाश वाला इस्लामाबाद किस- और में कैलाश वाला बिल्कुल, आजाद बिल्कुल, बिल्कुल कैलाश वाला आजाद, लेकिन ये है इस्लामाबाद में कि ट्रांस प्रकाश कैंडिडेट को contest करेंगे देखिए for मिस NFL प्रकाश को चलते जो पजीराई मिल रही है सोशल मीडिया पे, आप देखें लोग जिस तरह उनको, शी हैज बीन डब्ड एज डॉटर ऑफ बुनेर। Yes. तो मेरे ख्याल में इस वेरी पॉजिटिव चीज है, खा वो हारे या जीते वो और बात लेकिन है, एक माहौल बनाया लेकिन हुआ। क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर है, यहाँ पे एएनपी रही है, जमात इस्लामी रही है ज्यादातर, तहरीक इंसाफ रही है और पिछले तहरीक इंसाफ तो मसले में, लेट एंट्री था, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी वहाँ पे उसका इस तरह नहीं रहा है, क्योंकि ये जो हल्का है ये गौर का हल्का है, जहाँ से वो प्रोविंशियल वो लड़ रही है। गौर ने कभी भी मेरे ख्याल में 4000 3000 से ऊपर जाते कभी जाते ये भी बता दें ना कि जो जमात इस्लामी है, मुझे इस तरह लगता है कि अगर फर्ज किया ओवरऑल देखा जाए ना, जो कुछ जन बड़े नाम है जमात इस्लामी के, नईमुर रहमान जो है ना, वो मुझे सराजुल हक से ज़्यादा पॉपुलर लगते हैं। सराजुल हक साहब जो है, लेकिन कराची में सीट निकालना अब भी सिराज उनको उल हक का- मैं वो कह देखिए, रहा हूँ जमात इस्लामी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, डू यू थिंक कि एक दो सीटों के साथ इसका जो है देखिए बहुत मुश्किल इसलिए कि सिराज का साहब का जो हल्का है NS7 दीर, ये इसमें सामने दो कैंडिडेट है। एएनपी के बहादुर खान साहब है जो बड़े पॉपुलर है, प्रोविंशियल असेंबली में वो जीत के आते रहते हैं, और बशीर खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिराज को थोड़ा सा एक सिंपैथी वोट है, ये जमात इस्लामी भी और लोग वैसे भी कह रहे हैं, क्योंकि बशीर खान अच्छा है उसने, लेकिन लोगों के तवक्कुआत पे मैं वो इतने वो नहीं है। हाँ ना वो इतना तो vocalist है, हो ना वो सकता इतना- है हाँ। क्योंकि फिर बशीर खान और बहादुर खान तकरीबन एक ही तहसील के वो है, तो हो सकता है कि सिराज साहब जो है अपना सीट शायद निकाल ले, चलें, शायद बहुत- में है, अभी भी कंफर्ट जोन में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, शाहिद रिन साहब और आमिर गौरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने पाकिस्तान में जो बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं उनमें से कुछ का इंतखाब हमने किया था, और उस पर हमने जो है अपने पैनलिस्ट से बात की। ये याद रहे कि ये सिर्फ एक एनालिसिस है, फैसला जो है वो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम ने जाकर अपने वोट के ज़रिए से ही करना है। लिहाजा ये सिर्फ एक एनालिसिस था कि हमारे पैनलिस्ट की राय में क्या किस हल्के पे क्या एक पोजीशन है। तो मुझे और फौजिया यज़दानी को दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।